गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे आई विल टीच यू योर फिफ्थ चैप्टर वह बूढ़ा। यह एक कविता है और इस कविता के जो कवि है वो कौन है? वो है सुमित्रा नंदन पंत। ओके, उन्होंने इस कविता के माध्यम से क्या बताना चाहा है? उन्होंने इस कविता के माध्यम से एक वृद्धावस्था का वर्णन किया है। ठीक है, वो बताना चाहते हैं कि वृद्धावस्था जब आती है तो व्यक्ति का शरीर किस तरीके से हो जाता है और उसको कौन कौन सी जो प्रॉब्लम्स होती है उसको फेस करना पड़ता है और उसके मन में किस तरीके की जो फीलिंग्स होती है वो आती हैं। तो देखते हैं कि वो उन्होंने इस कविता के माध्यम से किस तरीके से वर्णन किया है। खड़ा द्वार पर लाठी टेके वह जीवन का बूढ़ा पंजर, चपटी उसकी सिकुड़ी चमड़ी हिलते हड्डी के ढांचे पर। मतलब कि कवि क्या कह रहे हैं कि द्वार पर लाठी का सहारा लिए एक बूढ़ा व्यक्ति है वो खड़ा है और उसका जो शरीर है वो किसके समान है? हड्डियों के ढांचे के समान है। ठीक है, और उसके जो हाथों पैरों की जो चमड़ी है वो एकदम लटक रही है। दोबारा देखो, खड़ा द्वार पर लाठी टेके वह जीवन का बूढ़ा पंजर, चपटी उसकी सिकुड़ी चमड़ी हिलते हड्डी के ढांचे पर। यानी कि द्वार पर लकड़ी का सहारा लिए एक बूढ़ा व्यक्ति खड़ा हुआ है और उसका शरीर है वो किसके समान है? हड्डियों के ढांचे के समान है और उसकी जो चमड़ी है वो एकदम से सिकुड़ गई है और उसकी चमड़ी सिकुड़ने के कारण हाथों पैरों की जो चमड़ी है वो लटक रही है। सेकंड देखो, उबरी ढीली नसें जाल सी सूखी ठठरी से है लिपटी, पतझर में ठूठे तरु से जो सुनी अमर बेल हो चिपटी। यानी बुढ़ापा आने पर क्या हो जाता है? सारी की सारी जो नसें होती है वो कमजोर हो जाती है। जिस प्रकार किसी पेड़ से जो पत्ते गिर जाते हैं और जो लताएं होती है वो सिर्फ लिपटी हुई रहती है, ठीक उसी प्रकार वृद्धावस्था की स्थिति होती है और अमर बेल की तरह उसका जो अंत होता है वो हमें नजर नहीं आता। दोबारा देखो, बुढ़ापा आने पर क्या होता है? जो नसें होती है वो कमजोर हो जाती हैं और जिस प्रकार सूखे पेड़ से जो लता होती है वो लिपटी हुई रहती है और उसके सारे पत्ते गिर जाते हैं, ठीक वैसी अवस्था बुढ़ापे की होती है। ठीक है, और अमर बेल के समान क्या होता है? उसकी आयु का अंत होता है, वो हमें कहीं भी नजर नहीं आता। थर्ड पैराग्राफ देखो, उसका लंबा डील डोल है हड्डी कट्टी काठी चौड़ी, इस खंडर में बिजली सी उन्मत्त जवानी होगी दौड़ी। मतलब उसका शरीर है वो बहुत ही हट्टा कट्टा है, वह बहुत ही लंबा चौड़ा है, उसके शरीर की बनावट है वो एकदम से चौड़ी और मजबूत है। ठीक है, और उस जर्जर शरीर को देखकर ऐसा लगता है कि उसमें भी कभी जवानी आई होगी। दोबारा देखो, उसका जो शरीर है वो बहुत ही लंबा चौड़ा है और उसकी जो शरीर की बनावट है वो एकदम मजबूत है, वो एकदम हट्टा कट्टा है और उसके जर्जर शरीर को देखकर ऐसा लगता है कि जैसे उसमें भी कभी जवानी आई होगी। नेक्स्ट देखो, बैठी छाती की हड्डी अब झुकी रीढ़ कमर सी टेढ़ी, पिचका पेट गड़े कंधों पर फटी बिवाई सी एड़ी। अब क्या हो गया है? जो उसकी छाती की जो हड्डी होगी है वो क्या होगी है? वो मुड़ चुकी है और बुढ़ापे के कारण क्या हो गया है? उसकी रीढ़ की हड्डी ने भी जवाब दे दिया है और उसका जो पेट है वो पिचक गया है और उसके कंधे हैं वो झुक गए हैं। ठीक है, और बुढ़ापे के कारण उसके जो कंधे हो गए हैं झुक गए हैं, यानी कि वो कंधे कमजोर हो चुके हैं और उसके पैर की जो बिवाइयाँ होती है, जो एड़ियाँ हैं वो फट चुकी है, यानी शारीरिक अवस्था में वो बहुत ही ज्यादा कमजोर हो चुका है। दोबारा देखो, बैठी छाती की हड्डी अब झुकी रीढ़ कमर सी टेढ़ी, पिचका पेट गड़े कंधों पर फटी बिवाई सी एड़ी। क्या हो गया है? उसकी जो छाती की जो हड्डी है वो मुड़ चुकी है और वृद्धावस्था होने के कारण क्या हो गया है? उसकी रीढ़ की हड्डी ने भी उसे जवाब दे दिया है और उसका जो पेट होता है वो भी पिचक गया है और उसके कंधे वृद्धावस्था यानी कमजोरी के कारण झुक चुके हैं और उसके पैरों की जो एड़ियाँ हैं वो भी फट चुकी है, यानी कि वृद्धावस्था में वो बहुत ही ज्यादा कमजोर हो चुका है। नेक्स्ट देखो, बैठे टेक धरती पर माथा वह सलाम करता है झुककर। मतलब कि वो धरती पर बैठकर उसको सलाम कर रहा है, उस धरती से पांव उठा लेने को जी करता है क्षण भर और उसका हृदय मचल कर क्या कह रहा है कि मेरा इस धरती से मन उठ गया है, अब मुझे इस धरती से उठा लो। मेरा मन इस धरती से उठने को करता है। उसका मन धरती से उठने को क्यों करता है? क्योंकि वृद्धावस्था के कारण वो बहुत ही ज्यादा दुखी हो चुका है। नेक्स्ट देखो, घुटने से मुड़ उसकी लंबी टांगे जांगी सटी परस्पर, झुका बीच में शीश झुर्रियों का झांझर मुख निकला बाहर। यानी कि बुढ़ापे में क्या हो गया? उसकी टांगे कमजोर हो गई और घुटनों से उसकी टांगे मुड़ चुकी है। ओके, झुका बीच में शीश झुर्रियों का, यानी कि उसके चेहरे पर क्या हो गया है? झुर्रियां पड़ चुकी हैं और उसका मुंह है वो निकल चुका है, यानी कि उसका मुंह इतना पतला हो चुका है, वो खुद भी इतना पतला हो चुका है कि उसका मुंह
निकल चुका है। दोबारा देखो, घुटने से मुड़ उसकी लंबी टांगे जांगी सटी परस्पर, झुका बीच में शीश झुर्रियों का झांझर मुख निकला बाहर। यानी बुढ़ापे में उसकी टांगे क्या हो गई है, कमजोर हो गई हैं और उसकी टांगे घुटने से मुड़ चुकी है, ठीक है। और उसकी जो कमर है वो भी झुक चुकी है और उसका जो चेहरा है, मतलब कि उसके चेहरे पर झुर्रियां पड़ चुकी है और उसका जो सिर है वो झुककर एकदम मुंह है वो बाहर निकल गया है। हाथ जोड़ चौड़े पंजों की गुथी अंगुलियों को कर सम्मुख, मतलब वह अपनी मुड़ी हुई अंगुलियों से हाथ जोड़कर सामने वह एकदम मौन तथा कांपती हुई आवाज में लोगों को अपने दुख को बता रहा है। देखो, हाथ जोड़ चौड़े पंजों की गुथी अंगुलियों को सम्मुख, मौन त्रस्त चितवन से कातर वाणी से कहता वह निज दुख। ओके, मतलब कि वह अपनी मुड़ी हुई अंगुलियों से हाथ जोड़कर खड़ा है और वह अपने मौन से, यानी अपनी कांपती हुई आवाज में, अपनी डरी हुई आवाज में अपने दुख को बता रहा है। गर्मी के दिन धरे उभरने सिर पर, यानी गर्मी के दिन में क्या हो गया है, उसके सिर पर पगड़ी होती है, लुंगी से ढापे तन। और गर्मी के दिनों में क्या होता है, उसके सर पर पगड़ी होती है और लुंगी से वह अपने तन को ढककर रहता है। नंगी देह है भरी बालों से वन मानुसा लगता वैजन, और उसका जो शरीर है और उसका जो बाकी का शरीर है वो किससे ढका हुआ है, वह बालों से ढका हुआ है। और उसको देख के ऐसा लगता है जैसे मानव के रूप में वह कोई जानवर हो। ओके, दोबारा देखो, गर्मी के दिन धरे ऊपरने सिर पर, लुंगी से ढापे तन, नंगी देह भरी बालों से वन मानुसा लगता वैजन। मतलब कि गर्मी के दिनों में उसके सिर पर पगड़ी होती है और उसने अपना शरीर किससे ढक रखा है, लुंगी से ढक रखा है। और जो बाकी का बचा हुआ शरीर है वो किससे ढका हुआ है, बालों से ढका हुआ है। और उसको देखकर ऐसे लगता है जैसे वो कोई वन में रहने वाला मनुष्य हो, यानी कि कोई जानवर हो। नेक्स्ट देखो, भूखा है पैसा पा कुछ गुनगुना खड़ा हो जाता वह घर, पिछले पैरों के बल उठ जैसे कोई चल रहा जानवर। मतलब कि वह भूखा है, अगर उसे कोई पैसे मिल जाते तो वो खाना खाता और खाना खाकर थोड़ा बहुत गुनगुनाकर वह अपने घर चला जाता। और जब वह पिछले पैरों के सहारे वह खड़ा होता है तो उसको देखकर ऐसा लगता है जैसे कोई जानवर चल रहा हो। ओके, दोबारा देखो, भूखा है पैसे पा कुछ गुनगुना खड़ा हो जाता वह घर, पिछले पैरों के बल उठ जैसे कोई चल रहा जानवर। मतलब कि वह भूखा है, अगर उसे पैसे मिल जाते तो वह कुछ खाता, वह कुछ खा पी कर कुछ गुनगुना कर क्या करता, वह पिछले पैरों के बल खड़ा होता और अपने घर की ओर चला जाता। लेकिन जब उसको चलते हुए देखते हैं तो उसे देखकर ऐसा लगता है कि जैसे कोई जानवर चल रहा हो। काली नार की छाया निस छोड़ गया वह मेरे भीतर, यानी कि बूढ़ा व्यक्ति क्या कहता है, वो काली यानी कि नरक से संबंध रखने वाली जो छाया होती है वो उसके मन में बैठ चुकी है, ठीक है। और पैसा चिकित्सा दुखों से मनुज गया शायद उसने मर, यानी कि अब उसमें गलत भावनाएं आती है। उस मतलब कि वो जिस तरीके से अपना वर्णन करता है, जिस तरीके से अपने दुख को जताता है, तो उसे ऐसे लगता है कि जैसे उसके अंदर मनुष्य के जितने भी गुण होते हैं वो समाप्त हो चुके हैं। मतलब कि वो वृद्धावस्था में बहुत ही ज्यादा दुखी हो चुका है और उसका जो मन होता है वो इस संसार से पूरी तरीके से उठ चुका है। अब उसका मन क्या कहता है कि मेरे पांव इस धरती से जल्द उठ जाए, ताकि वृद्धावस्था में होने वाली आगे वृद्धावस्था में होने वाली जितनी भी परेशानियां है उसका मुझे सामना ना करना पड़े। ओके, आपका चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। नाउ नोट डाउन योर होमवर्क, रिवाइज द चैप्टर, revise the chapter and do word meaning in Fade notebook and find question answer. Okay, thank you.